मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं कितने लाएगी ना? 4 दिन होए ने मकान डिग्गा वे फिर ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ता हाल है, ये भी सारी हस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। पिछले हफ्ते भी मकान डिगया तो नुकसान होया जानी, 3 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। अच्छा आज भी वॉल सिटी में मकान गिरा है यानी अंदरून शहर। हाँ जी हाँ। तो ये तमीर क्यों नहीं की जाती? जो वॉल सिटी वाले हैं ना ये कंप्लीट नहीं होने देते, इनको बनाने नहीं देते। वो पैसे भी मालिकों के लगने होते हैं, मटेरियल मालिकों ने लगाना होता है। वो कहते हैं वहाँ आके दरखास्त दो, उधर से इजाज़तनामा लो, फिर उसके बाद आप तमीर करो। नहीं तो उन्हें कहते नहीं कि यार इधर लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाती कोई हैं। नहीं, आज से कोई 3 साल पहले एक मकान गिरा है इधर धोबियों की गली है। उनके घर शादी थी, बाहर से मेहमान आए हुए थे, वो मकान गिरा है, उनके 12-13 जी जो है ना मलबे के नीचे आकर पहुंच हो गए। समझो, वो भी आज तक वहीं पड़ा हुआ है, समझो नहीं। उनको वो आके किसी ने पूछा भी नहीं उनको कि आपके साथ क्या हुआ है। तो वैसे ही पड़ा हुआ है। 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेडे 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? निक्के निक्के बच्चे हैं, मैं कितने लाएगी ना? 4 दिन ਹੋਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ता हाल है, ये भी सारी हस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। दूसरा चाचू मैंने एक पूछना था, इस वक्त अब तो बिजली के यूनिट भी सेम कर दिए हैं, 200 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, 400 एक बराबर है। तो महंगाई भी हुकूमत कह रही हमने कम कर दी है। ठीक है, हैं जी, यूनिट कम हुए हैं, बिजली के यूनिट भी बिल आया भाई 202 यूनिट है मेरा, 7,555 रुपये। दिखाऊं बिल आपको मैं जाकर, अभी आया है। 222 यूनिट है, 17,400 रुपये बिल आया है। 222 यूनिट का आप कहते हैं कम हो गया? क्या हुकूमत कह रही है? 222 यूनिट 17,400 बिल मेरा इस टाइम आया है। अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। आप कह रहे कम होगी, क्या कम हुई? दालें सस्ती हुई भाई ये घुमा फिराया है, मैं बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया हुआ। वो 202 यूनिट का बता रहे हैं 8,500 रुपया, मैं 222 यूनिट का बता रहा हूँ 17,400 रुपया। आप ये क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसा खबरें सुनते हैं, आर्मी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो इधर हर हफ्ते बाद पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, पता है आपको? बस आप ले आते हैं आके बस नहीं चाचू, हमारी आवाज बन क्या है? हमारी आवाज बन रही है, अपना फायदा आप अपना बताएं, कोई मसला बताओ अब हुकूमत को क्या मैं बताऊंगा तो कहेंगे एंकर ने पैसे चुके ने। कैसे उठा लिया हम अवाम है भाई, हम ना गरीब लोग हैं, समझ लगी। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या पूरी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? ये मजदूर बंदे हम अपना पाँव डांपते और सर नंगा हो जाता है, सर डांपते और पाँव नंगे हो जाते हैं। क्या करें, किसको क्या दिखाएं? हमारी चादरी छोटी हो गई है, क्या बताएं किसी को जाके? हम सब बंदा परेशान है, ये सब बेवकूफ़ी बना रहे हैं हमको। कोई महंगाई का कोई तोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं। हमजा साहब का हल्का है, बड़ी मुकद्दस जगह है, बड़ी हम भी अंदरून शहर भी, हम भी उनके हमजा साहब तीसरा मकान डिग पे करिए 3 आए ने हमदा साहब, और जो वोट लेने होंगे उत्थे हमदा दे सारे सज्जन आइंदे ने। चौथा मकान डिग पे तीसरा हमदा साहब आए ने। हमजा साहब दे दिल ते बसते हो जी, वो कहते ने मेरे जेरे हल्के दी आवाम है मेरे दिल च रहंदी है। ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। बुरा ना मना है, वो कहते ने झूठे का वालियां बेच के कौन बिजली का बिल ਉਹ लांदा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਈਏ? दे दो। मैं ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਬੂਤ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ? ਕੋਕੜਾ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो फिर दूसरे का की होना है? 3 लोगों की जाने, एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, एक 22 साल का जवान बच्चा और एक उसकी माँ इस मलबे के नीचे आके गई है। मकान टिकन वाले ने तो कराया जेडे 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार। मजदूर बंदा क्या करेगा? बिजली का बिल देगा, बच्चों का पेट पालेगा, या अपनी बच्चों की पढ़ाई कराएगा, या मकान का किराया देगा? क्या करेगा? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। जो बुनियाद है वो आगे को आ गई है और खुदा न ख्वास्ता वो जो दरार है वो मजीद आगे आई तो मकान अल्टीमेटली गिर जाएगा। ये बिल्कुल हस्ता हाल है, ये भी सारी हस्ता हाल है, ये जिस वक्त मर्जी गिर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं इस वक्त दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ ही सबील वाली गली से कहा जाता है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जो तकलीफ़ आज मुझे है शायद उसका अंदाज़ा आप लोगों को ना हो। वो बच्चे की वजह से मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और बस अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, उस खून के सदक़े जिसने करबला की ज़मीन को मुअत्तर कर दिया, जिसने इस्लाम का नाम सरबुलंद कर दिया, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सदक़े अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत कामिला अता फ़रमाए। जितने बच्चे बीमार हैं उन्हें भी सेहत कामिला अता फ़रमाए। उसके वालिद की जो मुश्किलात हैं अल्लाह उससे भी आसान फ़रमाए। और ये वैसे थोड़ी सी जो मुझे एक बात अच्छी लगी, मैं यहाँ आया हूँ तो ये जो यहाँ पे प्लांटेशन हुई है उसको भी कम से कम मैं ज़रूर यहाँ की इंतज़ामिया को कहूँगा अच्छी बात है, आपने से सब्ज़ पौधे लगाए हैं। लेकिन इस वक्त मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं कहीं दूर चले जाऊँ, किसी जंगल में चले जाऊँ और ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में, और मेरे पास ना मोबाइल हो, कुछ ना हो, कि हम लोग लोगों की मुसीबतें दिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, लेकिन शायद हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। इससे हमारा रिस्क भी वाबस्ता है, पैसे ले लेते हैं, मंथली होती है, मंथ पूरा होता है तो हम वो कहते हैं अपनी तनख्वाह ले लेते और कहते हैं जी हमने अपनी ड्यूटी कर ली। पता नहीं अल्लाह के हाँ ये भी कबूल होगी कि नहीं, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं आम आदमी को उसके मसाइल ज़रूर दिखाऊं। तो बस इतना ही आज कहूँगा। आज जुमे का मुबारक दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हलाकत में पढ़ने से बचा ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।